चीचावती थाना कसोवाल की हदूद में पुलिस मुकाबला। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकू हलाक जबकि एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हो गया। कार सवार यासिर नामी ताजिर अपने 2 दोस्तों के साथ निजी बैंक से 25 लाख रुपए रकम लेकर अपने घर जा रहा था कि 125 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने उन्हें रोक कर रकम लूटने की कोशिश की। मुजाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग की लेकिन ताजिर और उसके साथी मौजूदाना तौर पर महफूज रहे और 4 फायर कार को लगे, जिसकी वजह से कार का टायर भी पंक्चर हो गया। डकैती की नाकाम कोशिश के बाद दोनों डाकू मोटरसाइकिल पर फरार हो रहे थे कि 40-14 एल के करीब सामने से आने वाली पुलिस वैन ने उनको रुकने का इशारा किया। डाकुओं ने पुलिस की गाड़ी पर भी फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस ने ताक़ुब किया तो 24 पुल के करीब डाकू रेलवे ट्रैक के करीब मोटरसाइकिल छोड़कर करीबी झाड़ियों में छुप गए। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दोनों डाकू हलाक हो गए जबकि एक पुलिस एहलकार भी मामूली जख्मी हुआ। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दोनों डाकू 12 मील कमीर जिला खानेवाल के रिहायशी थे। डाकुओं के कब्जे से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और एक ऑटोमेटिक गन भी बरामद हुई है। पुलिस मुकाबले की इतला मिलते ही DSP सर्कल चीचावती पुलिस की भारी नफरी वक़ुआ पर पहुंच गई और डाकुओं की लाशें पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। डाकुओं के पुलिस रिकॉर्ड के बारे में मसरूफ़ तफ्तीश है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज के हमरा डेरा गाजी खान में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर और दीगर इदारों का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के मुआयना के दौरान तिब्बी अमले के साथ वैक्सीनेशन के लिए आने वाले अफराद से भी मुलाकात की। तिब्बी और दीगर सहूलियत की दस्तियाबी समेत मुतल्लिका मालूमात हासिल की। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना की मौजूदा लहर खतरनाक है। एहतियाती तदाबीर के साथ साथ हुकूमत की मुफ्त वैक्सीनेशन की सहूलत से इस्तेफादा किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर मुकम्मल SOPs का ख्याल रखा जाए। वैक्सीनेशन के साथ आगाही मुहिम भी जारी रखी जाए। इलावा अजीम उन्होंने मेडिकल कॉलेज, गाजी यूनिवर्सिटी और दीगर मकामात का भी दौरा किया। तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के साथ तदरीसी अमूर से मुतालिक मालूमात हासिल की। डायरेक्टर डेवलपमेंट उबैदुल रशीद, डेप्यूटी डायरेक्टर वसीम अख्तर जतोई, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अदील, डॉक्टर रिजवान नसीर, रजिस्ट्रार गाजी यूनिवर्सिटी डॉक्टर गुलशन, प्रोफेसर शुएब रज़ा और दीगर मौजूद थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की डस्का आमद। मियां शहबाज शरीफ का आलू महाल में MNA नौशीन इफ्तिखार से उनके वालिद इफ्तिखारुल हसन की वफात पर इजहार ताज़ियत। सैयद इफ्तिखारुल हसन एक नफीस इंसान थे। मियां शहबाज शरीफ हम शरीफ फैमिली के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमेशा नवाजिशें की। नौशीन इफ्तिखार ताज़ियत करते इफ्तिखारुल हसन की जिंदगी के हवाले से यादें ताज़ा की। मियां नवाज शरीफ शाह साहिब से तकरीर की फरमाइश किया करते थे। मियां शहबाज शरीफ MNA नौशीन इफ्तिखार ने अपने खानदान के अफराद का तारुफ करवाया। MP राना अब्दुल सितार से हालचाल पूछा। जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो मैं कहूँगा लाजवाल कमिटमेंट मेरा उनसे बहुत ताल्लुक था, मगर वो मियां साहब के अगर नहीं कहूँ कि उनके दीवान थे मियां नवाज शरीफ साहब, और मियां साहब उनसे बेबसी मोहब्बत करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान को बड़ा अरसे से उनसे ताल्लुक था। उनके दुनिया से जाने से जाहिर है कि आपको तो बहुत लॉस हुआ, हम सब पर लॉस है। ये अल्लाह ताला की रज़ा है, उसकी रज़ा के आगे झुकना चाहिए। अल्लाह ताला से हम सब दस्त का दुआ उनको लंबिया जन्नतुल फिरदौस में जगह था और आपको और आपके सब घर वाले को सब we are very proud of him और he has been very committed, very loyal, एक humble आदमी और बहादुर आदमी है हमसे, और अल्लाह का शुक्र है जी। और पार्टी उनकी जो एक कमिटमेंट थी उसी वजह से आज हम भी इस पोजीशन पे हैं और आपकी भी एक शफकत रही है उनके। टस्का पेट्रोल पंप मालिकान की एसोसिएशन ओगरा का मतबादिल इदारा बन गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अज़खुद मुकर्रर कर दी। पेट्रोल की कीमत में 1.94 रुपए फी लीटर अज़खुद इजाफा कर लिया। हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत 108.56 की बजाय 110.50 रुपए फी लीटर फरोख्त। डीजल समेत दूसरी मसनूआत की भी मन मर्जी की कीमतें मुकर्रर कर ली। एक महंगाई ऊपर से लूट मार कोई पूछने वाला नहीं। मुतल्लिका इदारे अपना काम करें तो लूट मार ना हो। खैरपुर नाथन शाह के नवाही इलाके खानपुर जुनेजू में गुज़िश्ता रोज बस्तोई कबीले की 10 झोपड़ पट्टियों को लगी आग का वाकया। इंतजामिया की जानिब से मुतासिरीन में खाने पीने की अशिया और टेंट तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक डेप्यूटी कमिश्नर दादू समीउल्लाह शेख की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर नाथन शाह, सोना खान चांडियो और मुख्तियार कार नसरुल्लाह चावड़ू की जानिब से आग मुतासिरीन में खाने पीने की अशिया, अनाज, कपड़े और टेंट तकसीम किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सोना खान चांडियो का कहना था कि इस मुश्किल की घड़ी में हम मुतासिरीन के साथ हैं और उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे।
गए। याद है कि गुज़िश्ता रोज मस्तोई कबीले के 10 घरों को लगी आग में अनाज और कपड़ों समेत कीमती सामान जलकर खाकसर, जबकि 10 बकरियां भी झुलस गई थी। थाना सदर की हदूद किला बाला सिंह में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में लड़ाई। पास और राजपूत ग्रुप और एवान ग्रुप की एक दूसरे पर फायरिंग के तबादले में एवान ग्रुप के 2 अफराद जख्मी। मजरूब अफराद का ताल्लुक एवान ग्रुप से है। दोनों के नाम अफजल और शाहिद हैं। एवान ग्रुप के शाहिद को कंधे और अफजल को टांग में गोली लगी। दोनों मजरूब को DHQ में मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ग्रुपों की गुज़िश्ता रोज सुलह हो गई थी, लेकिन अना और रंजिश के बाइस आज दोबारा लड़ाई तूल पकड़ गई। डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 11 मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसानी की खुसूसी हिदायत और SDPO DSP सिटी सर्कल की ज़ेरे निगरानी SHO थाना सिविल लाइन सब इंस्पेक्टर तहसीन मोहसन मां पुलिस टीम ने जराइम पेशा अफराद और मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ जारी खुसूसी मुहिम में अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डकैती और चोरी वारदातों में मुलविस हुसनैन और हुसनैनिया गैंग के मुलजिमान हुसनैन वल्द मोहम्मद नवाज सकना प्राइम नगर सियालकोट, नदी वल्द हाशिम खान सकना गोहतपुर छन्नी सियालकोट, अताउर रहमान वल्द मोहम्मद रफीक सकना वटरवीर सियालकोट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी से पुराना इन्वेस्टिगेशन लाखों रुपए मालियत की 11 अदर मोटरसाइकिलें, नकदी 15,000 रुपए और पिस्टल 30 बोर मुतअद्दिद गोलियां बरामद। मुलजिमान ने डकैती और चोरी की दर्जनों वारदातों के इंकशाफात किए हैं, जिनकी गिरफ्तारी से 13 मुकदमा ट्रेस हुए हैं। मुलजिमान से इंट्रोगेशन जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट ने पुलिस टीम में मौजूद तमाम अफसरान और मुलाजमान को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया है और हिदायत की है कि अवाम के जान और माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डेरा गाजी खान वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की DG खान आमद पर सदर प्रेस क्लब सजाद अहमद खान चुन्नू से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान ने मुलाकात की और मुख्तलिफ मामला पर गुफ्तगू की गई, जिसमें खास तौर पर प्रेस क्लब और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के हवाले से और सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने यकीन दहानी करवाई कि जल्द अज जल्द सहाफ़ियों की फलाह बहबूद पर काम किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। तहसील लोधरा की असिस्टेंट कमिश्नर सैयद आमना मौदूदी ने SOPs की खिलाफ वर्जियां करने पर एक्शन ताज होटल को सील कर दिया। किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि 3 होटल को जुर्माना कर दिया गया। चर्सी होटल को 20,000 रुपए, मुश्तरिका होटल को भी 10,000 रुपए, लिब्रा होटल को 20,000 रुपए। होटल मालिकान को सख्ती से कहा गया कि टाइम मुकर्ररा होटल बंद कर दिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा सैयद आमना मौदूदी ने अपनी टीम और पुलिस के हमरा तहसील लोधरा के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। दौरान चेकिंग SOPs पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाई करते हुए एक होटल को सील कर दिया और बाकी को भारी जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद आमना मौदूदी का कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं, बार बार गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लिहाजा एक बार भी उन्हें हिदायत की जा रही है कि SOPs पर अमल दरामद करें और किसी सूरत रियायत नहीं बरती जाएगी। अब रुख करते हैं लोधरा का। आज खुफिया दारे की निशानदेही पर मकाम बस्ती मुंशीवाला आदो इब्ने तहसील और जिला लोधरा जखीरा अंदोजा के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। मोहम्मद जावेद पर प्यार व्यापारी अब्दुल रशीद तहसील और जिला लोधरा मिकदार 800/900 मन गंदम बड़ी मिकदार में बस्ती मुंशीवाला आदम वाहन लोधरा में वाक़या एक पोशीदा गोदाम में छुपा रखी थी। मोहम्मद शरीफ शाह प्रोजेक्ट मैनेजर पास्को लोधरा ने मोहम्मद सलीम पुरसुकून अंदर इंचार्ज की हमरा कार्रवाई करते खुफिया गोदामों छुपाई गई गंदम बरामद करके पास्को सेंटर से जल्द अज जल्द बारदाना इशू करवाकर गंदम पास्को सेंटर पर पहुंचाने के अहकाम जारी किए हैं। बल्कि ऐसे व्यापारी किसी भी रियायत की मुस्तहिक नहीं है, बल्कि जखीरा अंदोजी करना बहुत बड़ा गुनाह है और वो इंसान दोज़खी होगा। लालू रोहतक शहर के करीब एक गांव मियां रत्तू पर मुगीरी बरादरी के 20 हथियारबंद अफराद ने हमला करके अंधाधुंध फायरिंग करके 21 साल लड़के फयाज अहमद वल्द गुलाम रसूल सोलंगी को कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग में एक और नौजवान 25 साल अब्दुल वहीद वल्द फतेह मोहम्मद सोलंगी गोलियां लगने के बायस शदीद जख्मी हो गया। हलाक होने वाले लड़के की लाश गाँव मियां रत्तू में ही जाए वारदात पर पड़ी है, जबकि जख्मी को वार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद गाँव वालों की जानिब से वार पुलिस को इतला दी गयी, लेकिन फिर भी पुलिस जाए वक़ुआ पर नहीं पहुँची। इस वाक़े के बाद गाँव में शोक का समा बन गया है। वाज़ेह है कि 5 माह पहले गांव मियां रत्तू के करीब जमीन की सम पर मुगीरी और सोलंगी बरादरी में तकरार के नतीजे में सोलंगी बरादरी ने गांव जलाल खान के 2 अफराद गुलाब और खालिद मुगीरी को कत्ल किया था और 2 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस वाक़े के बाद आज मुगीरी बरादरी के मुसल्लह अफराद ने गाँव मियां रत्तू पर हमला किया है। वाक़े के बाद गाँव वाले मोर्चे संभाल कर बैठ गए हैं।